हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके भी अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड पार्ट है, यानी आप अपनी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और इंग्लिश में टॉकिंग करना चाहते हो तो ये पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हम दो ऐसे फ्रेज पढ़ेंगे जो कि अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो दो कौन से फ्रेज है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी पहली फ्रेज स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारी पहली फ्रेज है इन फुल स्विंग, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो मीनिंग ये रहे स्टूडेंट, कौन से है? पूरे जोरों से होना या फिर अच्छी गति से होना। इस मीनिंग को आप इस तरह भी कह सकते हो, पूरे जोरों शोरों से होना। ओके, तो जब भी आप इन मीनिंग का इस्तेमाल करोगे आपको ये फ्रेज यूज करनी है। तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। एग्जाम की तैयारी पूरे जोरों से चल रही है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस में देख सकते हो कौन सा मीनिंग आया है, पूरे जोरों से, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो इसकी इंग्लिश हो जाती है द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स इज इन फुल स्विंग। तो जो कि सेंटेंस में पूरे जोरों से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने इस मीनिंग के लिए किस फ्रेज का यूज किया है? इन फुल स्विंग। तो यही फ्रेज हमें यूज करनी होगी जब भी ये मीनिंग आएगा। ओके, तो चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। ब्रिज का काम पूरे जोरों से चल रहा है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? पूरे जोरों से, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो ये देखिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन क्या हो गया है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज इन फुल स्विंग। तो जो कि सेंटेंस में पूरे जोरों से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने इसके लिए इन फुल स्विंग इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है। ओके, तो जब भी ये मीनिंग आएगा आपको यही फ्रेज यूज करनी है। तो चलिए अभी थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। लोगों को बचाने का कार्य पूरे जोरों से चल रहा है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? पूरे जोरों से, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन ये हो गया है, क्या है? द रेस्क्यू ऑपरेशन इज इन फुल स्विंग। तो जो कि सेंटेंस में पूरे जोरों से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने इसके लिए किस फ्रेज का यूज किया है? इन फुल स्विंग, क्योंकि इस मीनिंग के लिए हम यही फ्रेज यूज करते हैं। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। श्रेयस की बर्थडे पार्टी पूरे जोरों पर थी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है? पूरे जोरों पर। आप इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हो, श्रेयस की बर्थडे पार्टी पूरे जोरों से चल रही थी या फिर पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। तो तीनों ही मीनिंग सेम है। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन ये हो गया है, क्या है? श्रेयस बर्थडे पार्टी वॉज इन फुल स्विंग। तो जो कि इस सेंटेंस में पूरे जोरों पर ये मीनिंग आया है, इसलिए इसके लिए हमने इन फुल स्विंग इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है। ओके, तो जब भी ये मीनिंग आएगा आपको इन फुल स्विंग यही फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए अभी सेकंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सेकंड फ्रेज स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। द फैक्ट इज दैट, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो मीनिंग है सच तो ये है कि। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी आप इस मीनिंग का इस्तेमाल करोगे आपको ये फ्रेज यूज करनी है जो कि है द फैक्ट इज दैट। ओके, तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। यही रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है।
सच तो ये है कि तुम एक झूठे इंसान हो। तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, सच तो ये है कि, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया है द फैक्ट इज दैट यू आर अ लायर। तो जो कि इस सेंटेंस में इस मीनिंग का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने इसके लिए कौन से फ्रेज का इस्तेमाल किया है, द फैक्ट इज दैट, और यही फ्रेज हमें यूज करनी है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है, सच तो ये है कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, सच तो ये है कि, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो देखिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया है द फैक्ट इज दैट यू डोंट इवन वांट टू टॉक टू मी। तो देखिए सेंटेंस में ये मीनिंग आया था, इसलिए हमने इसके लिए किस फ्रेज का इस्तेमाल किया है, द फैक्ट इज दैट। तो जब भी ये मीनिंग आएगा आपको यही फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है, सच तो ये है कि यहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता। तो देखिए सेंटेंस में फिर से कौन सा मीनिंग आया है, सच तो ये है कि, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो देखिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया है द फैक्ट इज दैट नोबडी नोज एनीबडी हियर। ओके, तो जो कि इस सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने द फैक्ट इज दैट इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है। तो जब भी ये मीनिंग आएगा आपको यही फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, आपको इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। बस यही सेंटेंस नहीं स्टूडेंट्स, आपको इस सेंटेंस की तरह इन दोनों फ्रेजेस के सेंटेंस की और प्रैक्टिस करनी है और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी बाकी के वीडियो की तरह, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।